बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमन, सन्मुख प्रभु आसन धरऊं सुनऊं कथा भगवंत। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ श्री न्यूज चैनल में हम सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण पान करेंगे। हर दिन की भांति भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। सभी लोग मिलकर गाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रभु श्री राम जी की जो करुणा है, जो भगवान कैसे क्षमा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पे हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। कब किस पे भगवान कृपा कर दें, कब किस पे दया कर दें, कोई भरोसा नहीं। विभीषण जी महाराज आए हैं भगवान की शरण में। कहते कोई भी हो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे अपना लेते हैं। विभीषण जी महाराज के मन में एक कामना आते आते हुई थी रास्ते में कि क्या मुझे भी राज्य मिलेगा, क्या मुझे भी राज्य मिलेगा। जैसे मन में कामना हुई, अपने मन को श्री विभीषण जी महाराज ने हटाया। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो केवल प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूँ।
उनका दास बनकर रहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं प्रभु का दास बनकर रहना चाहता हूँ। भगवान की शरण में आए हैं। कहते हैं मेरे भीतर कोई कामना नहीं है, मेरे भीतर कोई कामना है ही नहीं। कहते हैं जब भगवान पे भरोसा हो जाता है और भीतर से सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भगवान जो आप सोचे नहीं होंगे वो भी आपको मिल जाता है। कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, कौड़ी भी नहीं मिलती, और बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। विभीषण जी ने कहा मेरे भीतर अब कोई कामना नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब कामना भक्त के भीतर से समाप्त हो जाती है, तब मेरे भीतर देने की कामना होती है। विभीषण से कहते हैं कुछ मांग लो, मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, आप कुछ तो मांग लीजिए। कहते हैं जब भक्त निष्काम होता है, उसके भीतर कोई इच्छा नहीं होती है, तब मेरे भीतर इच्छा होती है कुछ देने की। यद्यपि सखाज तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। मेरे दर्शन का, देखिए भगवान के दर्शन का क्या फल है। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल है, जो तुम नहीं चाहते वो सब मिलेगा, क्योंकि मेरा काम है कि लोक परलोक दोनों बन जाए। जब तक इच्छा होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही इच्छा समाप्त हुई, आपको सब कुछ मिल सकता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि भई नभ अपारा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को अपनाकर एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखते हैं? कहते हैं कि समुद्र पार कैसे किया जाए, कोई मार्ग बताइए। विभीषण जी ने कहा प्रभु एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। मेरे पास एक युक्ति है प्रभु, आप समुद्र से प्रार्थना करिए, समुद्र आपको रास्ता देगा। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछ लिया, लक्ष्मण क्या विचार है? लक्ष्मण जी ने कहा करिए विनती, विनती करिए बैठकर, क्योंकि कायरों का यही काम है, आलसी लोगों का यही काम है कि विनती करने बैठ जाते हैं। जो कायर होते हैं वो बैठ जाते हैं विनती करने। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने बड़ी क्रांतिकारी वचन कहे। महाराज इन देवताओं का क्या भरोसा कि ये देवता आपका कहना मान जाए? मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। आपके पास धनुष बाण है ना, सीधे समुद्र का शोषण करिए। ये विनती भाव सुनने वाले नहीं हैं। आप विनती करते रह जाएंगे पर ये नहीं सुनने वाले हैं। विभीषण जी का मत अलग है और लक्ष्मण जी का मत अलग है। विभीषण जी कहते हैं विनती करिए, लक्ष्मण जी कहते हैं विनती मत करिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये अपने कुल का संस्कार नहीं है। अपने कुल में तो देव पितर पूजे जाते हैं,
देव पितर पूजे विधिनी की। अपने यहाँ देवताओं की पूजा होती है, देवता पूजे जाते हैं, और तुम कहते हो देवताओं पर क्या भरोसा? देवताओं का क्या भरोसा है? क्या तुम्हें देवताओं से आस्था उठ गई है, समाप्त हो गई है? कोई आस्था नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, संस्कार ऐसा नहीं है, परंतु ये देवता जो है ना, ये आस्था के काबिल नहीं है। कुछ ऐसे कटु अनुभव हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज के पास। कहते हैं कि जब सीता माँ पंचवटी में थी, उस समय मैं आपके पास जा रहा था, मैंने इन्हीं देवताओं को निवेदित किया था, रक्षा करने का भार सौंप कर आया था। हे देवताओं, वन दिस देव सौंप सब काहूँ, चले जहाँ रावण ससिराहूँ। प्रार्थना करके गया था। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने प्रार्थना किया था, लेकिन प्रार्थना वो, देखिए परिणाम क्या निकला प्रार्थना का, आप सब जानते हैं। इसलिए ये देवता भरोसे के काबिल नहीं है। उसी दिन से मेरा भरोसा इन पर से उठ गया है। ये सब काम में नहीं आए तो अब क्या काम आएंगे? उस समय जब माँ जानकी का हरण हुआ तब ये काम में नहीं आए तो अब क्या करेंगे? आप सीधे धनुष उठाइए और समुद्र का शोषण कर लीजिए। भगवान राम, लक्ष्मण जी कहते ये हाथ जोड़ने से सुनने वाले नहीं हैं। अब एक और प्रार्थना की बात हो रही है और एक और पुरुषार्थ की बात हो रही है। विभीषण जी कह रहे हैं प्रार्थना करिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं पुरुषार्थ करिए। राम जी ने कहा ठीक है, मैं दोनों चीज़ों का प्रयोग करूँगा। भगवान लक्ष्मण जी का भी समर्थन करते हैं और विभीषण जी का भी समर्थन करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। ऐसा ही होगा। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की ओर ही कहते हैं ऐसा ही करूँगा। विभीषण जी से हाथ जोड़कर कहते हैं ऐसा ही करूँगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ऐसे ही करूँगा। कहते हैं कि हम लोगों में देखिए संदेह क्या मिला, इस प्रसंग से हमें क्या संदेश मिलता है? राम जी ने कहा अर्थात दोनों कार्य करो, प्रार्थना भी करो और पुरुषार्थ भी करो। ये सफलता का सूत्र है। ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं किए बैठ गए प्रार्थना करने कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। यदि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से विनती कर रहे हैं, उसी समय रावण ने दूत भेजे हैं। 2 दूतों को भेजा, सुख सारन को भेजा कि जाकर वहाँ से कुछ पता खबर लेकर आओ। सारा दृश्य देख रहे थे। जब वो दूत आए, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। अब वो दोनों दूत जब आए, उन्होंने क्या देखा? भगवान के गुणों को देखा। भगवान के गुण कैसे हैं कि जो उनकी शरण में आ जाए उन्हें अपना लेते हैं। अब दोनों लगे सराहना करने, प्रभु की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु के नाम का जय जयकार करने लगे। सभी बंदर भालू के प्रति इतना प्रेम इतना प्रेम उमड़ा कि उनका कपट जो था वो सामने प्रकट हो गया। राक्षस वेश में आ गए और जैसे ही राक्षस वेश में आए,
जब राक्षस वेश में आए, उनका असली रूप आ गया। कहने लगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम और एक वो हैं जो नारी चोर रावण। ये दोनों दूत कहने लगे, एक ये हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और एक वो हैं जो नारी चोर है। अब सारे वानर उन्हें पहचान गए। राक्षस के रूप में जब देखा तो उनको पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें बांध लिया और बांधकर लगे घुमाने कि इसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये राक्षस हैं, हम सबके बीच में आए हैं। अब कैसी सज़ा दी जाए? और देख सज़ा कौन? कोई कहता है इनके नाक कान काट लिए जाएं। और जैसे उन दोनों दूतों ने सुना कि हमारे तो नाक कान काटने की बात हो रही है, तुरंत कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध, अगर किसी ने मेरी नाक कान काटे तो। अब सब रुक गए, ये तो भगवान की सौगंध खा रहा है। सब लोग मिलकर, सभी बंदर भालू मिलकर सुग्रीव जी के पास लेकर गए। जैसे सुग्रीव जी के पास गए, सुग्रीव जी ने विचार किया चलो लक्ष्मण जी के पास ले चलते हैं, लक्ष्मण इन्हें जरूर सजा मिलेगी, लक्ष्मण जरूर सजा देंगे। और जब लक्ष्मण जी के पास लेकर गए, लेकिन एक विलक्षणता देखिए कि प्रभु लक्ष्मण जी जो हैं वो उनको दया लगी, दया लागी हंस तुरंत छोड़ाए। लक्ष्मण जी को दया लग गई। सुग्रीव जी कहने लगे, वो मन में विचार करने लगे, सोचते हैं कि ये स्वभाव तो राम जी का है, ऐसा स्वभाव केवल प्रभु श्री राम जी का है, ऐसा व्यवहार केवल राम जी ही कर सकते हैं। ये लक्ष्मण जी को क्या हो गया है कि राक्षसों को छोड़ रहे हैं, उन पे दया कर रहे हैं। ये गरम हुए, आज नरम कैसे हो गए? क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा उत्तेजित रहा करते हैं, गर्म रहा करते हैं, परंतु आज इतने नरम हो गए कि उन राक्षसों को अभय प्रदान किया। सुग्रीव ने कहा इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कि भले ही रावण के ही दूत क्यों ना हैं, ये जब आए थे तब ये रावण के दूत थे, अब इन्हें जब पकड़े गए, अब तो ये प्रभु श्री राम जी की गुणगान गा रहे हैं, तो इन्हें अब सजा नहीं देनी चाहिए। प्रभु गुण हृदय सराहहि, ये तो प्रभु के गुणों को अपने हृदय में रखकर सराहना कर रहे हैं। जब ये राम जी के गुणों को गाने लगे तब तुम्हें पता लगा कि ये राक्षस हैं, इसलिए इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, इन्हें छोड़ दिया जाएगा। और उन दोनों से कहकर भेजा गया कि जाओ अपने राजा से कह देना, समाचार दे देना कि माता सीता को वापस कर दें, अन्यथा उनका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दूत चले गए और जब वहाँ पहुँचे तो रावण से लगे बताने, बड़े प्रसन्नता में कहते महाराज उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। जब सराहना करने लगे रावण बड़ा क्रोधित हो गया कि तुम क्या कह रहे हो। दोनों दूत बड़ी सराहना करते हैं, कहते हैं यदि अपने प्राण बचाना चाहते हैं तो माता सीता को वापस कर दीजिए। और जैसे ही क्रोध में आया रावण कि आज तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, वो दोनों वहां से वापस प्रभु श्री राम जी की तरफ चल पड़े। इधर भगवान समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होइन प्रीत। भगवान श्री राम 3 दिनों से समुद्र से राह मांग रहे थे, रास्ता मांग रहे थे, विनती कर रहे थे हाथ जोड़कर, परंतु समुद्र नहीं आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पई नो नीच। प्रार्थना से समुद्र नहीं आया। जब भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, चारों ओर खलबली मच गई। लक्ष्मण बाण सरासन आनो,
सौ सौ बारिद बिसख किसानो, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। जैसे ही भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, भगवान को जैसे ही क्रोध आया समुद्र पे, समुद्र त्राहिमाम करता हुआ भगवान के सामने बहुत सारे रत्न लेकर प्रकट हो गया, बहुत सारे रत्न लेकर प्रकट हो गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है। प्रभु भल कीने मोहि सिख दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी कीनी, ढोल गंवार सोद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान ने जब क्रोध किया है तब समुद्र हाथ जोड़कर त्राहिमाम करता हुआ भगवान के सामने खड़ा हो गया। प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने लगा और कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ क्या है? ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का क्या अर्थ है, ये जानने के लिए हम सभी लोग कल सुनेंगे आगे की कथा। आज की कथा यहीं पर भगवान के श्री चरणों में। भगवान की कथा अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ऐसी कथा जो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। आगे की कथा कल सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।